नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना। आज हम बातचीत करने वाले हैं बिहार के चुनाव के बारे में। बिहार में लालू के लाल बनेंगे मुख्यमंत्री या फिर नीतीश कुमार मारेंगे एक बार फिर से बाजी? क्या हाँ जी जी दोस्तों, आप जान इस बार वीडियो में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ओपिनियन पोल आखिर किस पार्टी की होने वाली है, जीत कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, आखिर कौन हो सकता है बिहार में सबसे तेज। लेकिन बिहार में बीते दिनों तेजस्वी यादव की जिस रैली तरह आखिर सैलाब देखने को मिला, उससे कहीं न कहीं पटना में बैठे कई नेताओं की नींद उड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने जानेंगे आखिर समीकरण 2025 के बारे में चुनाव में कौन जानने को इस वीडियो में। जहाँ भी ओपिनियन पोल के आधार पर जो हमने इस टीम के द्वारा जो जनता से राय ली गई है, इससे कहीं न कहीं बिहार में चुनाव के में सबसे ज़्यादा पसंद और तेजस्वी बताए गए हैं। क्या इस बार अरियल की बात करते हैं तो 100 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 5 पर, इंडिया 1 पर, अदर पार्टियां 0 पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। अरियल का कुल 100 सीटें हैं, लेकिन अरवल की बात करें तो 2 सीट है, लेकिन एनडीए 1 पर, इंडिया 1 पर, अदर पार्टियां 0 पर नज़र आती हुई दिखाई देती है। अरवल से हम आगे भी बात करने वाले हैं। समीकरण औरंगाबाद बात करें, औरंगाबाद में कुल 10 सीटें हैं, लेकिन यह एनडीए की बात करें 2 पर, इंडिया की बात करें तो 4 पर, अदर पार्टियां 0 पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। बांका की बात करें कुल 5 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर, इंडिया की बात करें तो 3 पर, अदर पार्टियां 0 पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में इस बार बेंगलुरु की बात करें तो 7 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर, इंडिया की बात करें तो 5 पर, अदर पार्टियां 0 पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आगे बात करने वाले हैं भागलपुर की बात करते हैं। 7 सीटें, लेकिन एनडीए की बात करें 3 पर और इंडिया की बात करें तो भी 3 पर, अदर पार्टियां 1 पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भोजपुरी की बात करते हैं 7 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 4 पर, इंडिया की बात करें तो 3 पर, अदर पार्टियां 0 पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। भोजपुर से आगे ले सकते हैं बक्सर में कुल 4 सीटें हैं, लेकिन एनडीए में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है अलग अदर पार्टियों के खाते में, और इंडिया के खाते में 0 सीट आ रही है। आगे भी बात करना, दरभंगा में कुल 6 सीटें हैं, लेकिन एनडीए खाते में 3, इंडिया खाते में 3, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दरभंगा से आगे ले सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं पूर्व चंपारण की बात करते हैं तो 12 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है, इंडिया 7 पर नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करें गया की बात करें, गया में कुल 10 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ हम इंडिया की बात करते हैं तो भी 5 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। लेकिन आगे बात करते हैं गोपालगंज की बात करते हैं तो 10 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 2 पर है, इंडिया 4 पर है, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आगे भी बात करने वाले, इससे पहले आपको बता दें कि इस बार बिहार के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, लेकिन देखा जाए तो इस बार कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार के अंदर तो बड़ी हड़कंप मची लगी है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं लोगों की पसंद के अनुसार इस बार तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा बताए गए हैं। इस बार लोगों की राय है कि इस बार तेजस्वी यादव को ही सीटें मिलेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या इस बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को रोक पाएंगे या नहीं, इससे ले चलते हैं आपको अगली सीट के और बताते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के अंदर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या हम बात करते हैं जमुई की बात करते हैं तो 4 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है, इंडिया भी 2 पर नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम बात करते हैं जहानाबाद की बात करते हैं तो 5 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, इंडिया 3 पर नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम बात करते हैं गगरिया की, लेकिन यह 4 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 2 पर, इंडिया 2 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आगे भी बात करने वाले बने रहिए चैनल पर। लेकिन हम बात करते हैं किशनगंज की बात करते हैं तो 4 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 2 पर, इंडिया भी 2 पर, इसके साथ हम अदर पार्टियों की ओर चलते हैं, अदर पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कैमूर की बात करते हैं तो 3 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 2 पर, इंडिया 1 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कैमूर में कुल 3 सीटें हैं, लेकिन कैमूर से हम आगे भी बात करने हैं। कटिहार की बात करते हैं, कटिहार में कुल 7 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, इंडिया 5 पर नजर आ रही है, अदर पार्टियां यहाँ 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। यानी लखीसराय की बात करते हैं तो 2 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 2 पर, इंडिया 0 पर, इसके साथ अदर पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आगे भी बात करने वाले हैं मधुबनी की बात करते हैं। मधुबनी में कुल 10 सीटें हैं विधानसभा की, लेकिन एनडीए 2 पर नजर आ रही है, लेकिन इंडिया 8 पर नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मुंगेर की बात करते हैं, मुंगेर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 2 पर नजर आ रही है, इंडिया 1 पर नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0
पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मुंगेर से आगे बात करते हैं, मधुपुरा की बात करते हैं। मधुपुरा में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए 2 पर नजर आ रही है, इंडिया 2 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की ओर ले चलते हैं, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मुजफ्फराबाद की बात करते हैं, 11 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 2 पर आती है, इंडिया 9 पर आ रही है, नजर आ रही है। लेकिन अदर पार्टियां 0 पर नजर आती दिखाई दे रही है। लेकिन आगे भी बात करते हुए नांदला की बात करते हैं, 7 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 2 पर नजर आ रही है, इंडिया 5 पर नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पटना की बात करें, 14 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 5 पर नजर आ रही है, इंडिया 9 पर नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पटना में कुल 14 विधानसभा सीटें थी, लेकिन हम बात करते हैं पूर्णिमा की बात करते हैं, 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 4 पर नजर आ रही है, इंडिया 3 पर नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। नवादा की बात करते हैं तो 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 2 पर, इंडिया 3 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन नवादा की आगे ले चलते हैं, मां सर्वे की तरह रोहतास की बात करते हैं, 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 4 पर, इंडिया 3 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आगे भी हम ओपिनियन पोल की ओर ले चलते हैं, बने रहिए चैनल पर। क्या इस बार कौन मार पाएगा बाजी, इससे आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताना कि इस बार बिहार के अंदर कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री 2025 के अंदर। क्या इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। क्या इस बार क्या इंडिया या एनडीए की दोनों भी टक्कर ही बताई जा रही है। क्या एनडीए और प्लस इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो इस बार क्या बाजी मार पाएंगे या नहीं, इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इस बार लोगों की हमने जिस तरह से राय ली है तो लोगों की राय के अनुसार ही सबसे ज़्यादा पसंद तो आने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बारे में बताया गया है कि कई लोगों की राय है कि इस बार के तेजस्वी यादव हमारी सरकार बनेंगे और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या इस बार नीतीश कुमार अपनी रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। मस्तीपुरा की बात करते हैं, 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 4 पर, इंडिया 6 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम आगे बात करते हैं, शिवहर की बात करते हैं, 1 सीट है, लेकिन एनडीए 1 पर, इंडिया 0 पर, अदर पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आगे भी बात करने वाले हैं ओपिनियन पोल की तरफ, बने रहिए चैनल पर। यानी शेखपुरा की बात करते हैं, 2 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 1 पर, इंडिया 1 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। शेखपुर में कुल 2 सीटें ही हैं विधानसभा की, लेकिन हम शेखपुर से हम सारण की ओर चाहते हैं। सारण में कुल 10 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 1 पर, इंडिया 9 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। सारण में कुल 10 विधानसभा सीटें बताई जा रही है। लेकिन हम बात करें कि सीतामढ़ी की बात करें, 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 1 पर, इंडिया 7 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। सीतामढ़ी में कुल 8 सीटें थी, लेकिन हम सीतामढ़ी से हम आगे ले सकते हैं। सुपौल की बात करते हैं, 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 1 पर, इंडिया 4 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आगे भी बात करें, सिवान की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 4 पर, इंडिया भी 4 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आई हुई दिखाई दे रही है। सिवान में कुल 8 विधानसभा सीटें थी, लेकिन वैशाली की बात करें, वैशाली में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 3 पर नजर आ रही है, इंडिया 5 पर नजर आ रही है, अदर पार्टियां बात करें, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। पंचमरण की बात करें तो 9 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 4 पर, इंडिया 5 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार कहीं ना कहीं बिहार के अंदर बड़ा हड़कंप मचा हुआ है कि इस बार कौन सरकार बना पाएगा, या इसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओपिनियन पोल की तरह आप बने रहिए चैनल पर। देखिए 2025 में माना जाए तो लोगों की राय और के अनुसार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद के अनुसार ही मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बताए गए हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार भी अपने प्रयास और लगाए बैठे हैं कि इस बार की हमारी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बिहार में